यहाँ पर देख लो भैया, आज जो तुम्हारे हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना, इन्हें समझ लो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ठीक है ना। जैसे पहली है एस्टीकरण। इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के साथ निर्जलीय कारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ध्यान सुन लो बात को। अब यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे हमने लिया CH3COOH, ये किसका फॉर्मूला भैया, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। और रिएक्शन किससे करवा दी, C2H5OH से। जब हमने इसकी से रिएक्शन करवाई, निर्जलीय कारक में ले लिया भैया हमने सांद्र H2SO4, ये है आपका निर्जलीय कारक। अच्छा, अब करते क्या है, तो यहाँ से बना क्या देखो, अब यहाँ पर देखो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, कितने H हो गए, 2, और एक वो ये ले जाएगा, तो क्या बन गया आपका सबसे पहले यहाँ पर H2 जो भी चलो, तो बचता क्या है CH3COO, CH3COO, और यहाँ से क्या बच गया C2H5। बताओ समझ में आई है, रिएक्शन नहीं है अगर रिएक्शन में। अच्छा देखो, इसका नाम एस्टर भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एस्टर, जिसमें फलों जैसी मीठी गंध आती है। ये है आपका क्या भैया, जल। और ये क्या है, एल्कोहल, यानी एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है आपका। और ये जो है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, सीमेंट अभिक्रिया, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटर के लिए भी और हाई स्कूल के लिए भी, ठीक है ना, याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल क्या है, N3H के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया यानी अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं, सीमेंट अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमने क्या लिया, CH3COOH, हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या भैया, N3, और भैया क्या है आपका H। अब देखो उसने कहा है प्राथमिक एमीन बनाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कहा हमने, प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला होगा CH3NH2, या फिर पहले वो देख लो जो तुम्हें नजर आ रहा है। देखो सबसे पहले तो अभी में नाइट्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन गैस हमने यहाँ पर निकाल दी है। उसके बाद C है, C और O आपके दो हैं, तो आपका क्या बन गया, CO2 बन गया। और यहाँ पर देखो अब H कितने भैया आपके, अब यहाँ पर देखिए आप CH3 यहाँ से बच रहा, तो CH3 आपने यहाँ पे लिख दिया, और N कितने बच रहे, एक लिख दिया। H कितने हो रहे हैं आपके, 2, तो आपने लिख दिया 2। अब यहाँ पर देख लो ये हो गया, ठीक है, ये आपकी CO2 गैस है, ये आपको उनके प्राथमिक एमीन। आई बात समझ में। और भैया एक तो हुई है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप सांद्र H2SO4। भैया रिएक्शन एक है आपकी बेंजोइक अम्ल से, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या, C6H5COOH प्लस N3H, हाइड्रोजोइक अम्ल। जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ से क्या बनता हमारा, देखो C6H5NH2 बन गया, बाकी भैया वही निकलेगा जो वहां निकला है। आप रिएक्शन संतुलित करिएगा जरा, C6H5, N कितने हैं, 3, एक ये रहा, 2 ये रहे, हो गए 3। उसके बाद CO कितने, 2, यहाँ पर भी 2 हैं, C एक है तो C एक ही है, और भैया आपके H भी 2 हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 और 1 2 है, ठीक है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ बेंजोइक अम्ल। और ये क्या है आपका एसिटिक अम्ल, और ये क्या है हाइड्रोजोइक अम्ल। सेम ही है ना, ऊपर नीचे दोनों एक ही नाम रहेगा। ये यहाँ के प्राथमिक एमीन है, नोट करो।
अब यहाँ पर देख लो भैया, ये है भैया आपका बुटज अभिक्रिया। भाई 3 रिएक्शन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को बुटज अभिक्रिया कहते हैं। अब ये हैलोजन क्या है, देखो हैलोजन परिवार में कुछ तत्व होते हैं, जैसे भैया Cl2, ठीक है, Br2 और I2 आयोडीन जिसे बोलते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन तीनों से जो रिएक्शन Cl से हो सकती है वो इन तीनों से रिएक्शन हो सकती है, ठीक है ना। आओ तो फिर यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड यानी क्या करते हैं CH3। आपको मैंने पहले क्या करा, Cl ले लिया, ठीक है ना। उसने क्या किया, 2 अणु लो, कितने अणु लो, 2। ऐसा कर लो, मैंने आगे पीछे करके ऐसे लिख दिया, आगे बात। और सोडियम के साथ, सोडियम मैंने यहाँ पर ले लिया, प्लस में आपने ले लिया यहाँ पे सोडियम यानी Na ले लिया, ठीक है। अब बताओ Cl कितने हैं, 2 हैं, 2 है ना। तो भैया मैंने यहाँ पर भी क्या कर लिया, 2 कर लिया। अब ये बताओ तुम्हारा यहाँ से क्या बना, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं सूक्ष्म ईथर। अब मुझे ये बता दो भैया कि यहाँ से तुम्हारा क्या बनना, देखो 2 NaCl बनना, नहीं बनना, यानी मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको बनना है 2 NaCl प्लस, और क्या बनना, C कितने हो गए, 2, और H कितने हो गए आपके 6, ठीक है। और कल इसका नाम बहुत अच्छे समझाया था, क्या नाम था, तो अच्छा यहाँ पर देख लो C 2 हैं और H कितने 6 हैं, 3 इसके पास होंगे और 3 इसके पास होंगे, तो क्या हो गया भैया, 2 हैं तो 1 सिंगल बॉन्ड है, क्या हो गया, तो क्या बन गया, एथेन, जो कि एल्केन का, एल्केन समूह का सदस्य था, बताया था ना कल, निकालना बताया था ना कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया आपका, एथेन। अच्छा भैया, अब एक बात और बताओ, अगर यो नहीं दे सकते तो I2 वाली बताई थी ना, क्योंकि जो रिएक्शन Cl हो सकती है वो I से हो सकती है, आयोडीन से, तो यहाँ पर मैंने I लिख दिया भैया। सेम रिएक्शन ऐसी करनी है, कोई भारी बात नहीं है इसमें, यहाँ पर I लिख दो, CH3 लिख दो। लेकिन आपका क्या बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड, क्या बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड यानी C2H6, तो यहाँ पर एथेन हुआ, एथेन, और यहाँ पर बन गया आपका 2NaI, ठीक है। ये वो आपका सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति होगी आपकी। अब यहाँ पर देख लो, ये नाम लिखने होंगे क्या, यहाँ पर लिख लो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, दोनों जगह नाम लिख लेना। तो ये आपकी क्या है, ये सोडियम धातु है, सोडियम, जिससे नहीं करी है रिएक्शन, ये भी आपको यहाँ लिखना है। ये क्या है, मेथिल आयोडाइड, नोट करो रिएक्शन। यहाँ पर देखो भैया, योगात्मक अभिक्रिया, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन ये है, ठीक है। दूसरा नाम इसका ये भी दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिक से अभिकर्मक का योग होता है तथा यौगिक की असंतृप्तता कम होकर संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, मतलब डबल बॉन्ड में जो से जुड़े होंगे वो कौन से बन जाएंगे, फिर एक बॉन्ड में। अच्छा भैया कैसे, यहाँ पर रिएक्शन देखो आप, हमने लिखा CH2 और भैया यहाँ पर लिख दिया CH, इस प्रकार से डबल बॉन्ड से जुड़े, ठीक है। और इनकी रिएक्शन करवाई हमने Br2 से, ठीक है। जब हमने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 बॉन्ड है ना, तो एक Br आपका इस प्रकार से लगा और ये बन गया आपका CH, इस प्रकार से मैं लिख के ऐसे लिख दो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है भैया, इस प्रकार से जुड़ जाता है। क्या नाम होगा इसका, एथिलीन, एथिलीन, ठीक है भैया। अच्छा इसका ब्रोमीन है, ब्रोमीन, और एथिलीन डाई ब्रोमीन भैया इसका नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एथिलीन डाई ब्रोमाइड,
ये इसका नाम। आई ना समझ में, नोट कर लीजिए।